हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन्स का नेक्स्ट पार्ट, वो है रिडक्शन। तो पहले हमने हेलो एल्किन लेना है, रिएक्शन करानी है H2 किसकी प्रेजेंस में Ni, क्या निकलेगा बच्चों HX, क्या निकलेगा और कंबाइंड होके क्या बन गया RH, दैट इज कॉल्ड एल्कीन, दैट इज कॉल्ड C2H5Br की कराई हमने किससे रिएक्शन H2 किसकी प्रेजेंस में निकल, तो एक H एक Br निकल गया, एक H कंबाइन करोगे क्या हो गया C2, दैट इज कॉल्ड ईथेन, दैट इज कॉल्ड। अब हमने C2H5Br की किससे कराई HI, किससे रेड फास्फोरस की प्रोसेस, ये रिडक्शन होती है, रिडक्शन ऑफ HI विद किससे रेड फास्फोरस, किससे बच्चों रेड फास्फोरस। तो यहां से क्या निकला एक H और एक I कंबाइन हो गया तो C2H5I। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा C2H5Br की रिएक्शन, अगर ये तो H2 था, ये HI था, अब नेसेंट हाइड्रोजन क्या दे दे बच्चों नेसेंट, लेकिन ऊपर लिखा होगा कैटलिस्ट ZnCu, इसको बोलते हैं Zn कॉपर कपल, Zn कॉपर, ये जोड़े से चलते हैं, जोड़ा होता है इनका जिंक और कॉपर का क्या होता है कपल, क्या होता है। अब यहाँ पे H था तो पहले से क्या कर लेना, एक Br और एक H क्या निकल गया, रिएक्शन वही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस कैटलिस्ट चेंज है इसलिए स्टेट चेंज है, कैटलिस्ट चेंज और ये मॉलिक्यूल था, ये क्या होगा एटम, कंबाइन कर दो एक क्या बन गया C2H6, C2H6 क्या होता है बच्चों ये ईथेन, क्या होता है ईथेन, नोट करेंगे बच्चों। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, और जिसका दूसरा नाम क्या बताया हमने डिहाइड्रो हैलोजनेशन, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। इसका मतलब क्या है डिहाइड्रो हैलोजनेशन, ये साफ साफ हमें बताना चाह रहा है भैया डिहाइड्रो, डिहाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन निकालो, हाइड्रोजन को निकालो, हैलोजनेशन हैलोजन को भी निकालो, डिहाइड्रो हैलोजनेशन का मतलब क्या हाइड्रोजन को निकालो, हैलोजन को निकालो, कहां से बीटा एलिमिनेशन, कहां से। अब बीटा एलिमिनेशन क्या भैया मेरे को नहीं पता, हमें समझा दो पहले। तो क्या होता है, जैसे हमने लिया CH3 CH2 एंड इस पे क्या लगा हुआ है बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, बड़ा बड़ा रिएक्ट कराते हैं इसको किससे एल्कोहलिक KOH, किससे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक हाँ ये एल्कोहलिक है KOH, हीट करेंगे इसको, एल्कोहलिक KOH क्यों लेते हैं उसका भी रीजन हम बताएंगे। ये KOH को किसमें डुबो के रखते हैं हम अल्कोहल में, किसमें। अब जब रिएक्ट कराते हैं तो बनते क्या है एल्कीन्स, क्या बनते हैं बच्चों। अब इसमें बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, जिस कार्बन से हैलोजन लगा होता वो होता है कौन सा, कौन सा होता है बच्चों, और जिस कार्बन से वो अटैच है वो दूसरा वाला कौन सा होगा बीटा, कौन सा होगा। तो ये बीटा एलिमिनेशन और डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन कहती है अगर हम एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं किसके साथ हेलो एल्केन के साथ, किसके साथ, तो क्या होता है हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बीटा कार्बन से और हैलोजन रिप्लेस होता है कहां से अल्फा कार्बन से, हैलोजन कहां से, और क्या बन जाती है फिर एल्कीन, क्या बन जाती है बीटा कार्बन कौन सा ये वाला रेड वाला, इससे क्या निकलेगा एक H क्या निकला और एक यहां से क्या निकला, क्या बना लिए KCl, क्या बना लिए। अब जो हैलोजन निकलना है वो हैलोजन कहां से निकलना होता है भैया, हैलोजन कहां से निकलना होता है, ये K और ये Cl निकला आपस में कंबाइन होके क्या बना लिए, तो यहां से जो H निकला वो OH से कंबाइन होके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा। अब ये यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2 बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्या आ जाएगा बच्चों डबल, क्या बन गई हमारी एल्कीन, क्या बन गई। दोबारा सुनेंगे, जिस कार्बन पे हैलोजन लगा होता वो होता है अल्फा और उसके बगल वाला पड़ोसी कौन सा होगा बीटा, कौन सा होगा बीटा। तो बीटा वाले से हमेशा क्या निकलेगा हाइड्रोजन और अल्फा वाले से हैलोजन, अल्फा वाले से तो K इसको लेके भाग गया, क्या बन गया। अब यहां से H निकालना था, H निकाल के क्या दे लिया, क्या निकल गया, तो ये बचा CH2 CH2 इसके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड और क्या बन गई हमारी एल्कीन, इसका नाम होता है ईथीन, क्या होता है बच्चों ध्यान रखना। फिर बता रहे हैं आपको
अगर आपको कन्वर्जन सुन लेना, इसका बहुत टॉप का कन्वर्जन होता है। अगर आपसे सैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट करवा रहा है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड से किस में, आपको दिख रहा होगा ये कैसा सैचुरेटेड कहलाता, सिंगल बॉन्ड वाले। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, डबल और, तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में करने के लिए क्या यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे। मैंने एक डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी अगर कार्बन की चेन को हमें कम करना है तो कौन सी रिएक्शन यूज करते थे, सिल्वर सॉल्ट वाली। कौन सी रिएक्शन यूज करते बच्चों, सिल्वर सॉल्ट वाली। कौन सी करेंगे बच्चों, सिल्वर सॉल्ट। अगर आपको सैचुरेटेड को किस में कन्वर्ट करना है तो कौन सी यूज करोगे आप, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। एक और देंगे इसकी रिएक्शन और देखेंगे आप लोग ढंग से। CH3 CH2 CH2 एंड देन Br रिएक्ट कराना बच्चों किससे है, एल्कोहलिक KOH। कौन सा, एल्कोहलिक KOH। 1 मिनट का वक्त है आप लोगों के पास, करके दिखाइए जल्दी से, क्विक। तो चलिए बच्चों देखते हैं इधर, ये क्या हो गया हमारा, इसके बगल वाला, तो अल्फा से क्या निकलता है, हैलोजन, के के साथ कंबाइन क्या निकल जाएगा, KBr। अब इसमें बीटा कौन सा, ये वाला, यहां से क्या निकलेगा, यहां से क्या बन गया, ये क्या बचेगा बच्चों, ध्यान से देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और दिस इज कॉल्ड क्या, प्रोपीन। क्या कहलाता बच्चों, प्रोपीन। कोई दिक्कत बच्चों किसी को। अब तीसरी रिएक्शन देखेंगे इसके बाद, तो पहले यहां तक आप लोग नोट कीजिए। क्या है भाई, ओके बच्चों देखेंगे अब हम नेक्स्ट रिएक्शन, CH3 CH Cl CH2 एंड CH3। इसकी भी रिएक्शन किससे करानी है बच्चों, एल्कोहलिक KOH। क्या करना है, हीट। क्या करना है बच्चों, इसमें गड़बड़ हो गई। अब जो क्लोरीन आ रहा है वो ऐसी जगह पे आ रहा है कि उसके पड़ोसी 2 हो गए, एक तो है नहीं है, कितने हो गए, 2। तो बच्चों पहले तो इसका नाम बताइए, नाम होता है 2-क्लोरो-ब्यूटेन, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। अब ये तो हो गए बाबूजी अल्फा, लेकिन ये पड़ोस वाले भैया भी बीटा और ये भी पड़ोस वाले भैया भी, यानी इसमें जो एलिमिनेशन होगा वो 2 तरीके से होगा। कैसे होगा, अब कैसे होगा 2 तरीके से वो देखेंगे। तो बच्चों ये क्या था हमारा, ये क्या है, ये भी क्या है। तो पहले एक तरीका देखना, पहले इन वाले भैया से बात करेंगे, इन वाले से बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इन वाले भैया से बात करते हैं। तो यहां से क्या निकाला आपने, क्या निकला, क्या निकल गया, KCl। ओके, यहां से क्या निकलेगा बच्चों, और यहां से क्या निकल गया बच्चों। तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, यहीं पे बना दो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत बच्चों, इसका नाम क्या होता है, ब्यूटीन। क्या होता है। अब दूसरे भैया से बात करेंगे। तो दूसरे भैया कह रहे हैं हमसे भी बात कर लो या करो नेपाल से। तो यहां से क्या निकले, यहां से कितने KCl हो गए, इसे कितने कर लेना 2, इस चेन को भी। अब मां तो चेन हो ही जाएगी। अब H कहां से निकलेगा, यहां से H कहां से निकलेगा, है ना, यहां से H निकाला, OH लेके क्या बन गया। अब डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, इस जगह पे क्या बनेगा, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, नाम क्या होगा इसका, ब्यूट-2-ईन, ब्यूट-2। और बच्चों इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला या ये वाला, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल है। कैसा है बच्चों, ये मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ड्यू टू सिमेट्रिकल
सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत बच्चों? ओके, नोट करेंगे यहां तक। सेट्स रूल। बेटा ये रूल क्या कहता है, अगर दो एल्कीन बने, कितनी? दो एल्कीन बने किसी भी डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन में, किसी भी डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन में या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? जो स्टेबल होगा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? जो स्टेबल होता है। ये रूल क्या कहता है? when two alkenes are formed, when two alkenes are formed during, क्या करने पे बच्चों? during dehydrohalogenation, during dehydrohalogenation, then highly stable alkene, highly stable alkene is the major product। तो जो हाईली स्टेबल एल्कीन होगी वो क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों अगर इन दोनों की बात करें तो ये वाली जो एल्कीन होती है वो बनती है 80%। कितने बच्चों? और जो ऊपर वाली होती है वो बनती है 20%। तो मेन प्रोडक्ट इसमें क्या माना जाएगा? ब्यूटेन। क्या माना जाएगा? ब्यूटेन। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें एल्कीन्स की, ऑर्डर देखेंगे इधर बच्चों, इंपॉर्टेंट है, अरेंज करवा लेता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी बच्चों? हेलो एल्कीन की। हेलो एल्कीन ड्यूरिंग डिहाइड्रोहैलोजनेशन, ड्यूरिंग डिहाइड्रोहैलोजनेशन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। और अगर हैलोजन एसिड की बात करें, किसकी? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, ऑफ किसका बच्चों? हैलोजन एसिड। तो सबसे ज्यादा हैलोजन एसिड कौन सा रिएक्टिव होता है? आई वाला, HI। फिर HF की तो हम बात करेंगे ही नहीं, बिकॉज फ्लोरीन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सपेंसिव, इसलिए उसकी हम बात नहीं करते। न्यूक्लियोफिलिक, बेटा नई हेडिंग है बिल्कुल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है बच्चों एसेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? एसेन रिएक्शन। अब सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो हम पहले यही चीज पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। These are the negative और न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज। या तो ये नेगेटिव होती है या न्यूट्रल। These are the negative और न्यूट्रल चार्ज स्पीसीज हैविंग, क्या होता है इसके पास? लोन पेयर। क्या होता है बच्चों? हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एक्ट एज। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो कैसे एक्ट करता है? लुईस बेस। कैसे एक्ट करता है? हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एक्ट एज लुईस बेस। हमें यहीं से बिल्कुल बेस पकड़ के चलना है इसका। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ये या तो नेगेटिव या न्यूट्रल स्पीसीज होती है जिसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर। क्या होते हैं? और कैसे एक्ट करते हैं? ये लुईस बेस। कैसे एक्ट करते हैं? लुईस बेस। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हेलो एल्केन का, इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन किसकी बच्चों? हेलो एल्केन की। तो सबसे ज्यादा RI, फिर RBr और फिर RCl। I क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है? I is more reactive। I कैसा होता है बच्चों? Because क्यों? बेस्ट लीविंग ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? Because it is बेस्ट लीविंग ग्रुप। बेस्ट लीविंग ग्रुप आसानी से निकल जाता है लार्ज साइज की वजह से।
बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है ये किसकी वजह से? लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज। ये सबसे अच्छा बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है किसकी वजह से बच्चों? लार्ज साइज की वजह से। इसलिए ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? डोनेट। so they can easily donate electrons, so they can easily donate electron। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने हेलो एल्केन की देखी, क्या होती है बच्चों? Ri, Rbr और Rcl। I सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता क्यों होता है? बेस्ट लिविंग ग्रुप कहलाता है। किस वजह से? एक तो ये साइज बड़ा होता है इसका, और आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? डोनेट। क्या कर देता है बच्चों? डोनेट। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दो टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक, SN1 और SN2। तो पूरी मैकेनिज्म हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। जय।